पठान ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है और भाई बने भी क्यों ना, SRK इज ऑल टाइम फेवरेट। ऑडियंस के पास अब इसके इंस्टेंट एंडिंग और पठान के फ्यूचर को लेकर कई सारे क्वेश्चंस पैदा हो चुके हैं। ऑडियंस से जानना चाहती है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। हाँ यार सही कह रही है। सो दैट इज वाई आज के इस वीडियो में हम पठान फ्यूचर फैंस थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सो एज ऑलवेज दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। गाइस मेरी भी कुछ प्रिडिक्शन है इस मूवी को लेकर, तो आप इसके ना सही मेरे लिए वीडियो के एंड तक जरूर रुक जाना। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? नंबर 1, कबीर एंड जिम एज अ विलन। हाँ यार सही कह रही है, ऐसा भी तो हो सकता है, इसीलिए शायद ऋतिक को पठान मूवी में हमें नहीं दिखाया गया। अरे देवा, स्पाई यूनिवर्स की हमारी पहली प्रिडिक्शन ऐसा कहती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्म्स में हमें जिम एंड कबीर एज विलन दिखाई दे, बिकॉज हमने पठान की एंडिंग में देखा था कि जिम को पूरी तरह से मरता हुआ दिखाया गया है। Women. हाँ यार सही कह रही है, और राइटर का क्या है, वो कुछ भी रीजन लिखकर जिम को दोबारा ले आएंगे। हाँ वही तो। सो मे बी वो अभी जिंदा हो और उसे क्या पता कबीर नहीं बचाया हो। अगर ऐसा होता है तो जैसा पठान में जिम को अपनी चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरा भी एक पॉइंट है यहाँ पर, मुझे लगता है कि जिम कभी भी गलत नहीं था, उसने जो भी किया वो मेरे हिसाब से सही किया, बट अगर बात हमारे नेशन की आती है तो उसे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि इन सब में यार मासूम लोगों का क्या रोल। अरे वाह, मेरे साथ रहकर तुझे भी सिनेमा की समझ हो रही है। जा रही है यहाँ से। सो कंटिन्यू गाइस। जैसा पठान में जिम को अपनी चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से वो देश के अगेंस्ट हो जाता है, ऐसा ही सेम कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कबीर को भी हो जाए और वो दोनों देश के अगेंस्ट हो जाए, बट इसी के साथ वो दोनों ही हीरो है। इस बेस पर अगर हम बात करते हैं तो मे बी कुछ फाइट्स होने के बाद उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए और उन्हें ये रियलाइज्ड हो जाए कि वो गलत थे। फिर इसके बाद वो दोनों भारत देश के साइड से विलन से फाइट करे, जैसे कि ऑलरेडी हमने पठान में दीपिका के कैरेक्टर के थ्रू देखा था। आपको इस बारे में क्या लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। चूना साइलेंट है चूना। नंबर 2, कोलैबोरेशन ऑफ 4 एक्टर्स। हाँ यार ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आने वाली मूवी में हम 4 कैरेक्टर को एक साथ देखें, यानी इट इज़ पॉसिबल कि हमें टाइगर, पठान, कबीर एंड जिम एक साथ देखने को मिले। और ऐसा भी तो हो सकता है कि विलन के साइड में हमें खालिद और उसकी टीम को दिखाया जाए, क्योंकि वॉर में खालिद को हमें क्लियरली मरता हुआ नहीं दिखाया गया था। अब इसके आसपास इंटरकनेक्शन क्या होंगे ये तो मेकर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपका क्या सोचना है इस बारे में, हमें अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक काम कर, एक मंगा मोमबत्ती और लगा दे मेरे माथे पे और केक समझ के मेरी गर्दन काट डाल। आई बात समझ में? नंबर 3, सिविल वॉर। स्पाई यूनिवर्स की हमारी थर्ड प्रिडिक्शन ऐसा कहती है कि ऐसा पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर हम स्पाई यूनिवर्स में एक सिविल वॉर देखेंगे। कुछ भी कह रही है क्या तू? भाई सुन तो ले पहले। ओनली इन दी मार्वल्स हमने सिविल वॉर की एक पूरी मूवी देखी है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि सभी सुपर हीरोज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में ही फाइट करते हैं। सो टीम बॉलीपीडिया के अकॉर्डिंग दिस इज पॉसिबल कि हमें टाइगर, पठान वर्सेस कबीर एंड जिम देखने को मिले, वो भी उनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। और अगर ऐसा होता है सो आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम इंडियन सिनेमा कि हमें किसी मूवी यूनिवर्स के थ्रू एक सिविल वॉर दिखाया जाए, और ये देखना हम सभी के लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए और नॉट? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। नंबर 4, थैनोस ऑफ स्पाई यूनिवर्स। हाँ यार जब इतने सारे हीरोज हैं तो एक थैनोस जैसा विलन तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। अरे तू जा रही। एग्जैक्टली। स्पाई यूनिवर्स की हमारी 4th एंड लास्ट प्रिडिक्शन ऐसा कहती है कि अगर इस यूनिवर्स को हमारी प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है सो डेफिनेटली हमें थैनोस ऑफ स्पाई यूनिवर्स भी देखने को मिलेगा। उससे पहले हम भले ही कई सिविल वॉर्स देखे, कई और मिशंस को देखे, बट एट द एंड हमें एक ऐसा विलन दिखाया जाएगा जो एज थैनोस होगा। अब ये विलन कोई भी हो सकता है, वो एक नया कैरेक्टर भी हो सकता है और वो दिखाए गए मूवीज का कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। एज अ एग्जाम्पल अगर ऐसा हो कि आने वाले समय में कर्नल लूथरा इस यूनिवर्स के थैनोस हो और वो ही देश को खत्म करना चाहते हो और इतने सालों से वो ही प्लानिंग कर रहे हो। हाँ यार सही कह रही है, ज़्यादातर मूवी में ऐसा ही होता है। वैसे तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है बट ऐसा भी हो सकता है, और फिर उसके बाद हमारे सभी हीरोज को ये बात पता चलेगी सो दे ऑल विल बी शॉक्ड। उसके बाद हमें एक महायुद्ध देखने को मिल सकता है विच इज़ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑडियंस। वैसे आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट।
ऑल राइट, ये तो थे हमारे थ्योरीज एंड प्रिडिक्शन। आपके हमसे अलग भी हो सकते हैं, ये एक प्रिडिक्शन वीडियो थी, सो इसे रियलिटी मत समझना। ओके फाइन, आपका इस बारे में क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।